में। हाँ जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले की प्रैक्टिस सब लोग कर रहे हैं। कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कल यहाँ पर मेजर पावर कट था, बहुत बहुत बारिश की वजह से। तो हो ही नहीं पाया वो चीज, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो कल का इसलिए मैंने वो रिकॉर्डेड पोर्शन डाला था, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था। बट लकीली आज सब सही है। ठीक है जी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना डे 7 का प्रैक्टिस। डे 7 का प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में ना ये वाली सिचुएशन आ गई है, हमारी लाइफ में ना एक नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, हमें ये सिचुएशन, मनी के एरिया में ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है। तो जो भी सिचुएशन है ना नेगेटिव, उस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, यहाँ पे वो तरीका बताया गया है। ठीक है। तो उस जैसे हम डे 7 चैप्टर का नाम ही है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका। तो अगर आप जितने लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि हमारे साथ ये सिचुएशन चल रही है, मेरे ना लाइफ में ये हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ये खराब चल रहा है, तो उससे निकलने का तरीका आपको इस प्रैक्टिस में बताया जाएगा। और आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो और भी हैं जो आपकी नजर में हैं, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है यार कैसे मैं निकलूं, तो प्लीज आप ये वाला वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, या आप उनको खुद बता सकते हो कि ऐसे करोगे ना सिचुएशन से आप निकल जाओगे। मैं ये किसी का सुन सुन के नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, मैंने कभी किसी का सुन के एक्सपीरियंस कभी नहीं बताया। मेरे खुद के ही इतने हैं कि मैं उनको बताऊंगी तो मुझे लगता है यार वो ज्यादा ट्रस्ट करती है। तो इस वाली सिचुएशन को मैंने अपनी बहुत सारे एरियाज में, अभी जिसमें मेरे को सक्सेस मिली उसमें भी, इनफैक्ट मरी एरिया में भी कस्टमर के साथ मैंने ये सिचुएशन लगाई है। और मैंने मैजिक बुक को मतलब एक एक चीज यूज करी है, एक एक वर्ड, अगर वो ये कहता है ना कि ये करो इससे ये हो जाएगा, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अक्टूबर से बदलना शुरू हुई थी। मैं कई बार कह चुकी हूँ इस चीज को कि अक्टूबर से मेरी लाइफ में मेरे अभी एक साल भी नहीं हुआ, मेरे सारे ड्रीम जितने लिखे थे A to Z सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सारे, लास्ट वो ये वाला था जो रह गया था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास है ही नहीं लिस्ट में कुछ। अब वो छोटी मोटी चीजें जो होती हैं कि आपको ये चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो अब रह गए। लेकिन जो मेजर मेजर मेरे गोल्स थे ना, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट। क्यों हुए? क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा यार, मैं सुन रही हूँ, मैं जब किसी की क्लास सुनती थी, चाहे चाहे वो अश्विन मैम हो या जिसकी भी क्लासेस में लेती थी, मैं ये सोच के नहीं कि वो जो बता रही है, नहीं नहीं, मेरे को इसमें से क्या लेना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो मुझे सोचना है। बहुत सारे लोग नहीं सुनते क्लास, उस सेम चीज का फिर क्वेश्चन कर रहे होते हैं मुझे मैसेज में, तो मैं इनको क्या जवाब दूं? मैं सारी चीजें यहाँ पे बता रही होती हूँ कि ऐसे सिचुएशन को इधर भी यूज कर सकते हो, इधर भी यूज कर सकते हो। बट नहीं, जब तक आप अपनी नेगेटिविटी बोलोगे नहीं, जब तक आप अपनी नेगेटिविटी बताओगे नहीं कि मुझे, मैंने बता दिया अब मुझे सोल्यूशन लिख के दो। किसी का मेरे पास मैसेज आया कि मेरी ये सिचुएशन है, पूरी सिचुएशन उन्होंने बताई, मैंने पढ़ी नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं पढ़ी वो पूरी सिचुएशन जो बहुत नेगेटिव थी। तो क्यों, मुझे बहुत क्लीन करना होता है उसके बाद फिर। तो उस अब मुझे सोल्यूशन बताओ इसका, और वो सारे वही पॉइंट्स है जो मैं मैजिक बुक में बता रही हूँ। बट उनको मैजिक बुक करनी ही नहीं है, उनको बस चाहिए मेरे को बता दो, लिख के दे दो, मैं वो करूँ, और वो भी शायद ना करें। तो अगर आपको चीज एक बताई जा रही है, आपके पास एक चीज आई है, एक मौका आया है, तो आप इसको यूज करो। आप ऐसे मत सोचो यार कि मेरे से छोटी है तो वो क्या ही बताएगी, या इसको कुछ नहीं पता होगा। पर जितना भी पता है, कम से कम उस चीज को यूज करो। फिर आप किसी और की भी क्लास ले लो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही लो, आपको जिसकी अच्छी लगे उसकी लो। बट वो जो कहना चाह रहे हैं उसको समझ के अपनी सिचुएशन में उसमें से कैसे यूज कर सकते हो, इतना आप अपना माइंड यूज करो। क्योंकि वो नहीं बताएंगे आपको, उनके पास कई सारे लोग होते हैं यार, 200-300 लोगों की क्लासेस ले रहे होते हैं, वो नहीं बताएंगे आपको। 200-300 तो क्लास ले रहे होते हैं, पता नहीं कितने हजार तो उनके ग्रुप में है। सबको मैसेजेस कैसे करेंगे यार? सबकी पर्सनल लाइफ है, सबकी चीजें हैं। अब इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक चीज बताती हूँ, एक एक चीज, एक एक चीज। फिर आप मुझसे पूछोगे कि अच्छा ये क्लास में आपने ये क्या बताया, आपने क्लास में ये बताया, दोबारा से बता दो। पहले मैसेज में, वॉइस नोट में दोबारा बता दोगे क्या? तो मतलब वही है कि क्लास में आप आओ, आप पूछो, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देखो, ये सोचो कि इसमें इस चीज को इसने ये बताया, तो इस चीज को मैं अपने लिए कैसे यूज कर सकती हूँ। ग्रुप में यहाँ पे आकर क्वेश्चन पूछो, इतना आपको करना पड़ेगा यार, इतना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि इतना कोई भी अवेलेबल नहीं होगा कि अगर आप ये चाह रहे हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो, ऐसे 50-100 मैसेजेस आते हैं। अगर मैं सबको इस तरह से करने बैठी हूँ, सेम ही लाइन, सेम ही क्वेश्चन, सेम ही चीज, बट करना नहीं है, वो यूज नहीं करना है, मतलब कुछ माइंड यूज नहीं करना। तो आज का सिचुएशन, आज का जो प्रैक्टिस है वो उन सबके लिए है जो एक सिचुएशन में है। अब वो सिचुएशन पैसों की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, किसी भी तरीके का। ऐसा नहीं है मैम आप छोटे होने पर ही अच्छा। तो किसी के पास मनी की सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन, XYZ, हेल्थ सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन, घर में पानी नहीं आ रहा, सिचुएशन नेगेटिव है, कोई भी सिचुएशन, मैं तो एक ही चीज बता रही हूँ, एक एक सिचुएशन, हेयर फॉल हो रहा है, एक एक सिचुएशन, स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, सिचुएशन नेगेटिव है, किसी भी सिचुएशन में, सब सिचुएशन, सबके सब, सबके सब, डाइजेशन प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, इसमें भी लगा लो। कोई भी आपको ये ना कराएगा कि मेरी मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, बस उसको आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव चल रहा है ना, उधर आप ये यूज करोगे। देखो पहला मैं आपको एक रूल बता दूं, वो नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने उस एरिया में या तो ध्यान नहीं दिया, या हमने, और ध्यान भी दिया तो कैसे, जब नेगेटिव कुछ हो जाता था, यार ये तो बड़ी खराब चीज है मेरे, अच्छा जैसे हेयर फॉल का ले लो, अगर हेयर फॉल हो रहा है, बड़ी नेगेटिव सिचुएशन है हाँ ये तो। हेयर फॉल हो रहा है, यार मेरे तो बड़े झड़ते रहते हैं यार, ये कैसे हैं बाल, बालों को छू छू के कैसे हैं बाल। तो आप उस चीज में पहले तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिविटी ऐड तो कर नहीं रहे हो, उसमें भर भर के नेगेटिव किया, और फिर बहन तू कौन सा शैम्पू लगाती है, बहन तू क्या करती है, मेरे बाल तो तू देखना झाड़ू जैसे, मतलब क्यों इस तरीके से बात करना। हम सिचुएशन को खुद नेगेटिव बनाते हैं और फिर सोल्यूशन के लिए भागते हैं। वो सिचुएशन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने उसमें कोई चीज अप्रिशिएट की ही नहीं है, आपने कोई पॉजिटिविटी दी ही नहीं है, एक लंबे समय तक। क्योंकि एक लंबे समय तक वो चीज खराब नहीं हुई थी, लेकिन जब वो खराब हुई, तब आपने उस चीज को पहले तो इंतजार किया, क्योंकि लॉ क्या कहता है, जिस चीज को आप नजरअंदाज करोगे वो आपसे छीन ली जाएगी। आपका रिश्ता खराब चल रहा है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक आपने उस चीज में कोई अप्रिसिएशन ही नहीं किया, उस बंदे को कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, वो मम्मी खाना बना के लाती है, कभी बोला ही नहीं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। आज सिचुएशन खराब हो गई, वर्स्ट हो गई, अब आप आपके सामने अब आ रहा है, अब मुझे सोल्यूशन चाहिए यार, अब मुझे अब मैं बाबा जी के पास जाऊंगी, अब मैं झाड़ फूक करवाऊंगी, ये करवाऊंगी। क्यों? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सिचुएशन नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होती है, आपको उस चीज को अवॉइड करने की, फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से होती है, सिर्फ इस वजह से होती है। जिस भी चीज के लिए आप, जिस भी चीज को आपने नजरअंदाज किया, जिस भी चीज के लिए आप कभी खुश नहीं हुए, कभी आपने दो शब्द अच्छे नहीं बोले उस सिचुएशन के लिए, आप कैसे उम्मीद करोगे वो लाइफ लॉन्ग अच्छा रहे? खराब तो होगा ही होगा। और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जब नेगेटिविटी आप देते हो, उस वजह से वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, और वो आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन के रूप में आती है। और जब वो आपके सामने आती है, तब आपको समझ आता है यार अब मुझे इस चीज में करना चाहिए, फिर हम किताब कॉपी लेके उस पर ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो चीज अच्छी होती है, क्या हमने उस चीज को अप्रिशिएट किया? क्या हमने एक पल भी उस चीज के सामने जाके मत बोलो, बट एटलीस्ट आप अपने मन में तो उस चीज के लिए थोड़े से खुश हो, यार इसने ये चीज की मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब भले ही उसके सामने मत बोलो, बट अपनी तरफ से एक एनर्जी पॉजिटिव तो वो नहीं देते, वो चीज फिर खराब हो जाती है। ठीक है जी। आप किसी भी, अभी क्या होगा, अपने लाइफ के ना एरियाज को देखो, जैसे मैं अपने लाइफ के एरियाज को देखूं, है ना, कि मेरा हेल्थ है, मेरा मनी एरिया है, मेरा रिलेशनशिप एरिया है, या मेरा करियर एरिया है, मैं अपने सारे एरियाज देख रही हूँ, सारे एरियाज, मैं देख रही हूँ कौन सा एरिया इनमें से थोड़ा सा खराब चल रहा है इस वक्त। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, XYZ एरिया मेरा खराब चल रहा है, मैं नाम नहीं ले रही, XYZ एरिया मेरा खराब चल रहा है, ठीक है, उतना बेटर नहीं चल रहा, फिर मैं सोचूंगी क्या इसमें मैंने इनफ ग्रेटिट्यूड किया, क्या मैंने इसके अंदर उतनी उतनी एनर्जी पॉजिटिव डाली जितनी जरूरी है इस चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक बात ध्यान रखना, हर चीज सिर्फ एनर्जी है, हम कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और यही पॉजिटिव चीज है कि अगर कोई चीज नेगेटिव चल रही है ना, आप किसी वक्त उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ उस चीज में थोड़ा सा अच्छा सोचो, उस चीज के लिए अच्छा फील करना शुरू करो, आप एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दोगे। ये लॉ है। कोई भी चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, कितनी बार हमने सुना हुआ है कि हमारी लाइफ कांस्टेंट नहीं है,
कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अभी जो वक्त है वो गुजर जाएगा। कितने लोगों से सुना है कि जो वक्त है वो गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ना ये टाइम कांस्टेंट है, ना ये सिचुएशन जो चल रही है कांस्टेंट है। आपने ध्यान नहीं दिया तो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट और भी वर्स्ट हो जाएगी। कोई भी चीज सेम नहीं रह सकती। अभी 10% कुछ खराब चल रहा है, आप उसके बारे में नेगेटिविटी दिए जा रहे हो, उसके बारे में खराब बातें किए जा रहे हो, 10 लोगों को फोन कर करके वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हो, ट्रांसफर किए जा रहे हो, सॉरी। और वो क्या होगा, आप पहले नेगेटिविटी दे रहे थे, अब 10 लोग मिलकर उसको नेगेटिविटी देंगे। वो चीज जो 10% थी, फ्यूचर में जाके वो 80% हो गई, वर्स्ट होगी। फिर आपको लगता है अब इस सिचुएशन से मैं नहीं निकल सकती। डेफिनेटली आप निकल सकते हो। जिस थॉट से आपने उसको नेगेटिव किया था, जिस एनर्जी से आपने उसको नेगेटिव किया था, बस उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। जिन 10-10 लोगों को आप कॉल कर करके खुद बताते थे, अब उन 10 लोगों को या तो कॉल करके बताओ यार सब बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे भले ही अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन उनको बताओ, ताकि उनको ये लगे कि हाँ चलो अच्छा है। उन जब भी वो आपके लिए आपके बारे में सोचे तो आपका नेगेटिव साइड उनकी तरफ ना आए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने कुछ लोगों को अपना सिचुएशन बताया, अब वो जब भी आपके बारे में सोचेंगे, आपकी सिचुएशन पहले उनके माइंड में आ जाएगी। यार इसके साथ तो बड़ा बुरा हो गया, इसकी तो इतनी खराब सिचुएशन चल रही है। आपके बारे आपका सोच के उनके माइंड में क्या इमेज बना, नेगेटिव का। क्योंकि वो आपने बनाया था, उनको थोड़ी पता था। आप उनको ये बोलते ना, यार चाहे कैसी भी सिचुएशन है मैं इसको सही कर लूंगी, बट कम से कम इन जो लोग मेरे से बोल रहे हैं उनको बोल दो यार सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गया है, सब कुछ इतना ज्यादा ऐसे हो गया है। तो वो आप उनको बताओ, तो वो क्या है ना, वो सिचुएशन खुद ट्रांसफॉर्म होना शुरू। अब वो जब आपको फोन करेंगे तो उनके माइंड में क्या है, यार इसका अब सब सही हो गया, यार अभी इसका सब बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। आप खुद देखोगे कि उनके बात करने का तरीका बदल गया है। पहले कुछ और था, पहले वो जिस तरीके से आपसे वर्ड्स यूज करते थे सिंपैथी वाले, या चल कोई बात नहीं यार बढ़िया होगा बढ़िया होगा, अब वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, यार तूने मतलब कितना अच्छा है ना, सब अब बहुत अच्छा होगा, अब तू और बेटर कर इस चीज में। वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से तो आपको ये देखना है कि कौन सा एरिया मेरा खराब चल रहा है। फिर आपको ये चेक करना है कि कब से मैंने इस चीज के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचा, या अगर मैं इस चीज में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो जितनी नेगेटिविटी मैं इसमें दे चुकी हूँ, क्या मैं उतनी पॉजिटिविटी दे रही हूँ। अगर आपको सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो बैलेंस्ड एनर्जी से कुछ नहीं होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई करनी पड़ेगी उसके अंदर, अगर ट्रांसफॉर्म करना है। बैलेंस से तो वो न्यूट्रल रहेगा। तो जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मैंने कब इसको इतना अप्रिशिएट किया, या मैंने कब इसके अंदर पॉजिटिविटी दी। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि जब तक हमारा एरिया अच्छा चलता है ना, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक सेकेंड अनम्यूट मत कीजिएगा, तो चाहे वो कोई भी चीज हो, हम जब तक वो अच्छा चल रहा है ना हम उस पर ध्यान नहीं देते। जब वो खराब हो जाता है ना, हमारा ध्यान वहां चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जब तक वो अच्छा चल रहा था, आप बहुत ओके थे कि चलो बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब वो खराब हुआ और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हुई, आपका ध्यान वहां गए, अब आप सॉल्यूशंस खोजने में लग गए कि अब मेरे को इसको सही करना है, अब मुझे रास्ता चाहिए, अब मुझे इसका इसका कुछ ना कुछ तरीका चाहिए, मुझे जो बताएगा ना इंसान, मैं उसके वो कर दूंगी। जो मेरे को जो बताएगा ना, मैं इसमें वो सब कर दूंगी। इसलिए मुझे अगर कोयले पे चलने को भी कहा, मैं चल जाऊंगी। ये होता है, लिटरली होता है कि जब सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है ना, अगर आपको कोई ये बोलेगा इस पे चल के ना आपका काम आसान हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, आप कर लोगे। लेकिन अगर ये बोलो ना कि उसमें आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड भरना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी है। किस वजह से? आपके सोचने की वजह से, आपके उस चीज को ऐसा फील करने की वजह से। लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन में देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल दोगे, सिचुएशन खुद बदल जाएगी। आप ज्यादा जल्दी चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में पॉजिटिव सोचो। आप जितना, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप आपको 10 दिन के बाद ही मिलेगा, चाहे आप लाखों ग्रेटिट्यूड कर रहे हो चाहे एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी वो एनर्जी उस चीज को खींच के लाएगी। नेगेटिव सिचुएशन में भी थोड़ी ना ऐसा हुआ था कि नहीं 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 नहीं, आपको 2 साल के बाद ही आपके ग्रह परिवर्तित होंगे, 2 साल के बाद ही शनि आए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर नेगेटिव कर रहे हो तो 2 दिन के बाद भी वो आ जाएगा। ठीक है। तो जितना पॉजिटिव करोगे उतना उतना होगा। मैं ये ग्रह ग्रह नहीं मानती।
ठीक है, तो जो लोग मानते हैं, मैं बस एक एग्जाम्पल थी, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, तो पता नहीं शनि का बात है, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था ये, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे बोला तेरा ना 7.5 चल रहा है, मेरे को क्या पता 7.5 क्या होता है, तो मुझे लगा क्या होता है ये तो उन्होंने बोला अब तेरा ना 7.5 साल तक ना कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा यार इसमें तो मेरे को जॉब चाहिए तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा इस मेरे में। तो उसने बोला हाँ कुछ नहीं होगा, तू जितना गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही है कुछ नहीं होगा, तेरे ग्रह ये चल रहे हैं वो चल रहा है वैसे चल रहे हैं, और वो खुद खुद 500 रुपए के लिए आना। तो मैंने कहा यार ऐसे होता होगा क्या पता मुझे। तो मैंने पापा को बोला कि यार मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगेगी, और लिटरली ऐसे हुआ कि वो मैंने थोड़ा सा भरोसा किया और मेरी गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं लगी। मैं इतना ट्राई किया, और जब वो मेरे माइंड में बैठ गया, और फिर जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई, और अभी की बात है कॉलेज टाइम की है, तो मुझे समझ आया कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ग्रह व्रह के चक्कर में मत पड़ना। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है, आपके ग्रह भी आपके हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है ना, तो ग्रह भी आपको सपोर्ट करते हैं। कोई भी ग्रह आपको नुकसान कभी पहुंचा ही नहीं सकता। उसकी वजह से आपने जो अपनी एनर्जी चेंज कर ली ना, बस वो एनर्जी आपको परेशान कर रही है। कैसा होता है कि कितने लोगों से मैंने सुना है कि जब शनि आता है, तो वो राजा को रंक और रंक को राजा भी बना देता है। तो कैसे से होता है जब आप वो लोग कहते हैं यार शनि बड़ा खराब होता है, ये होता है, तो वो फिर रंक को राजा कैसे बना देता होगा। वो सब सोच की वजह से, अगर आपके पास कोई चीज कोई एनर्जी आई है, उस ग्रह की आपके पास है ना, अब उस एनर्जी को आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर आप उस मोमेंट में बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे हो, तो वही आपको बहुत सक्सेस दे सकता है। लेकिन आप ये सोच के बैठो यार ये तो ग्रह आगे मतलब कुछ खराब करेगा, आपने खुद एनर्जी खराब की, अब आपका खराब ही करेगा। सिंपल सा ऐसा होता है। कितने लोगों को मैंने देखा हुआ है जिनका ये कहा गया, मैं सच्ची बताऊं पर्सनली, मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसकी शादी हुई है, और वो मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है। उन्होंने बोला कि शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा होगा वो वैसा होगा। उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, बेबी भी है उसका, और सब सही है। कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत चीजें जो होती होंगी वो बात का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट सब चीज अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने सब ठान लिया कि हाँ ये चीज मेरे लिए मुमकिन है, हाँ ये चीज उससे, वो वैसे ही होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। मैंने इतने लोगों के एक्सपीरियंस देखे हुए हैं, जिनको लोगों ने बोला था ये मत करो, ये बहुत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो सब बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी अपने वाइब्रेशन को पता था कि ये सब सही है। तो अगर आपको भरोसा है, वो भरोसे के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है हमेशा। हमेशा सिर्फ भरोसे के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। कितने लोगों ने तो मुझे ही कहा था। बट अगर आपके अंदर वो शिद्दत है, अगर आपके अंदर वो भरोसा है कि हाँ मैं कर लूंगी, आप डेफिनेटली कर लो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे सपोर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, सारी सर्कमस्टेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी बदलने की वजह से। सारे सेम थिंग व्हेन बट आई हैविंग टू हेल्दी वेट। सी देखो एक यहीं पर है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज के लिए शिकायत कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, अगर मेरा हेल्थ एरिया ब्रेक डाउन में है, मनी के लिए मैं शिकायत कर रही हूँ, मनी वाला एरिया मेरे हेल्थ एरिया को अफेक्ट करेगा। क्यों? मेरा कुछ भी एरिया, क्योंकि वो एनर्जी मेरे अंदर से बन रही है। अगर मैं नेगेटिव हूँ, तो वो मेरे सारे एरियाज में जाएगी, सिर्फ एक एरिया में नहीं जाएगी। अगर मैं एक एरिया को फोकस करके उस पर बहुत पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, सोचना सोचना सोचना, अच्छा फील करना, विजुअल एक एरिया को लेके, मेरे सारे एरिया रोशन हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी मैंने अपने अंदर से क्रिएट की है। और जब भी मैं अपने हेल्थ के बारे में सोचूंगी, वो अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने मनी के एरिया के बारे में सोचूंगी, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपने रिलेशनशिप एरिया पे इतना अच्छा काम कर रही हूँ। तो मैं बेसिकली बहुत पॉजिटिव हूँ चीजों को लेके। ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है। सिचुएशन बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी लाइन लिखी गई है। कोई भी सिचुएशन बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम लगेगा ये सिर्फ आपकी सोच है। अगर आपको लगता है कि इसको यार मेरे को कम से कम 6 महीने इस पे काम करना पड़ेगा, यूनिवर्स आपसे 6 महीना करवा लेगा काम, सच्ची में। अगर आपको लगेगा कि यार ये मेरा हो चुका है काम, इस फीलिंग से इस वक्त मैं इस काम को कर रही हूँ, आपको नहीं पता चलेगा 10 दिन बाद वो काम भी हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए, तभी तो बोला गया प्रेजेंट में रह के काम करो। ऐसे मान के काम करो ये हो चुका है। ये मत सोचो 2 महीने के बाद यार मुझे 2 महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 6 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो करवा लेगा, आप जैसी एनर्जी दोगे ना वो करवा लेगा आपसे। फिर आपको लगेगा यार हाँ देखा ना, 1 साल मैंने बोला था, 1 साल मेहनत करके मेरे को मिल जाएगा। 1 साल वो मेहनत करवाएगा, क्योंकि आपने ऐसा बोला था, और फिर आप उसको प्रूव करते हो, मैंने कहा था ना ऐसा हो जाएगा। कभी ये मत सोचो कि ये 2 महीने के बाद होगा, 4 महीने, ऐसे सोचो ये हो चुका है इस वक्त।
अब मैं इसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही हूँ इसी मोमेंट में, उस फीलिंग के साथ। अगर आप ये यूनिवर्स में ये बोल रहे हो ना, बार बार वाइब्रेशन दे रहे हो, हो चुका है, 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 वो कल से ही सिचुएशंस कलेक्ट करना शुरू कर देगा कि इसको ये हो चुका है, तो मतलब इसको दो चीजें और दो। ऐसा होता है। यूनिवर्स को नहीं पता, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास सिर्फ एक सेंस है, एक सेंसरी चीज है कि वो सिर्फ फीलिंग समझता है। अगर आपने उसको फीलिंग से ये बता दिया ना कि जो मैं चाह रही हूँ ऑलरेडी मेरे पास है, मैं बस खुश हूँ उस चीज को लेके, वो आपको देगा। दुनिया यहाँ से वहां हिला देगा, दुनिया। आपको लगता है कि 10 लोगों से बात करके मेरे काम आसान होंगे? नहीं। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे काम करो, आपकी फीलिंग्स पे काम करके आपका काम आसान हो जाएगा। आप कोई, जैसे आप किसी बाबा के पास जाते हो या किसी के भी पास जाओ या पंडित जी के पास जाते हो, वो आपको ये कह देते हैं कि ये काम करो, इससे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। देखो, उन्होंने आपको एक सोल्यूशन दे दिया आपके माइंड माइंड के लिए, आपको एक सोल्यूशन दे दिया। जैसे आपका माइंड ना उस जो उपाय है उस पर यकीन कर जाए कि मैं ये करती रहूंगी, और देखना वो आपको ना जनरली 21 दिन का प्रोसेस बताता है। 21 दिन मतलब आप 4 हफ्ते करो, आप 10 हफ्ते करो, क्योंकि उसको पता है इसका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा 4 हफ्ते में। वो बहुत बहुत तेज होते हैं, उनको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार आपको उस प्रोसेस पे यकीन हो गया, आपने 4 हफ्ते उस पर काम कर लिया, 5वें हफ्ते तो रिजल्ट मिलना ही है। ये तो लॉ भी कहता है, ये तो लॉ भी कहता है, तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मेरे को ना हंसी आती है। ममता जी मुझे जब भी दिखता है मुझे बहुत हंसी आती है। मैं और मेरी सिस्टर बहुत हंसते हैं। 5-6 साल पहले उन्होंने ये बताया था मुझको। बहुत हंसते हैं हम, क्योंकि अंकल अंकल जी अभी भी साइकिल पे हैं। सॉरी। ठीक है, जाने दो। ठीक है। आपको एक मूवी देखनी है यहाँ पे, रिकमेंड की गई है, पॉलियाना नाम है, मैं ग्रुप में वो मूवी का लिंक डाल दूंगी, पॉलियाना नाम है। उसमें वो एक बच्ची है, वो ग्लैड गेम खेलती है। मतलब हर चीज के लिए सिर्फ ये बोलती है, जिसको आप आई एम सो ग्रेटफुल भी कह सकते हो, ग्रेटफुल गेम भी हो सकता है। उस टाइम पे, क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है, तो ग्लैड गेम चल रहा था। वो जो भी देखती थी वो उसका शुरुआत वो करती थी, आई एम सो ग्लैड, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही यही होती थी कि मैं इस चीज के लिए इतनी खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, मैं इतनी खुश हूँ, उसकी शुरुआत ही। तो जब भी वो किसी चीज के बारे में सोचती थी, उससे पहले वो एक एनर्जी दे देती थी हैप्पी वाली, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। उससे क्या होता था, वो जो उसके माइंड में ना उस चीज की हमेशा पॉजिटिव इंप्रेशन रहता था, हर चीज के लिए। वो हर चीज के लिए, तो आप एक बार मूवी जरूर देखना, उससे आपको समझ आएगा कि आपको चीजों के लिए कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे उन चीजों को आपको बोलना है। उसमें एक दिखाया गया कि एक लेडी थी, वो कम से कम 18 या 12 साल से बेड रिडन थी, बेड पे थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया अभी जब तक लाइफ होगी वो बेड पे ही रहेगी। तो उस बेड पे रहने की वजह से ना उसके अंदर बड़ी सारी नेगेटिव, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी। विंडो होता था, तो विंडो से वो बाहर देख के ना से कही यार मैं कब जाऊंगी, वो बहुत बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका बहुत फ्रस्ट्रेटिंग नेचर हो गया था, उसको हर चीज से चिढ़ होती थी। जब पोलियाना को ये पता चला, वो उसके घर जाती थी, पिकल बॉटल लेकर, वो अचार वाला बॉटल लेके वो हमेशा उसको देती थी। 2-3 बार भी उसको समझ नहीं आया। जब वो गई नेक्स्ट टाइम, उसने बोला कि उसने उससे शेयर किया कि मैं यहाँ से उठना चाहती हूँ। जब उसने अपने दिल की इच्छा जाहिर की ना कि मैं इस बेड से उठना चाहती हूँ, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ उस बेड पे, 18-12 साल से इसी बेड पर हूँ, तो उसने बोला ठीक है, ओके आप उठ जाओगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। बट आप क्या करो ना, इसी बेड पे लेटे लेटे जब तक हो, आप अपने आसपास चीजें देखो जिसके लिए आप बहुत ग्लैड हो। तो उसने देखना शुरू किया, उसने बोला यार ऐसे कैसे, पहले उसने कहा यार ये क्या बकवास है, इससे क्या होगा। उसने बोला करो, मैं अगले हफ्ते आऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो जब वो अगले हफ्ते आई, वो लेडी व्हील चेयर पे आ गई थी। मतलब वो लेडी शायद चलने लगी थी, मैंने बहुत पहले देखी थी, अक्टूबर में देखी थी, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट वो लेडी शायद थोड़ी सही हो गई थी या पूरी सही हो गई थी। जब वो आई, वो इतनी खुश थी, पॉलियाना को उसने हग किया। उसने ये बोला कि विंडो से बाहर वो जिस चीजों को देखी क्लिप करती थी, हाय शालू आई वांट टू कनेक्ट विद यू, प्लीज लेट मी नो अ गुड टाइम। तो वो जब भी बाहर देखती थी, वो हमेशा बाहर का सुंदर मौसम, बाहर के फूल, आपके आसपास की चीजें, उसको देख के ना हमेशा ग्लैड किया करती थी, बहुत खुश हुआ करती थी। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है।
तो उस चक्कर में उसने एक हफ्ते अपनी तकलीफ से फोकस हटा के उस पॉजिटिव चीज पर फोकस लगाना शुरू किया। और जैसे ही आप फोकस नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी पर लगाते हो, अच्छी चीजों पे लगाते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी बदलना शुरू हो जाती है। फिर ज्यादा ज्यादा अच्छी चीजें, ज्यादा ज्यादा अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो रिकवर हो गई, कंप्लीटली रिकवर हो गई, कंप्लीटली। कैसे हो सकता है कि जो बंदा 18-12 साल से उसमें है जो बच्चा 18-12 साल से उसमें है, वो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में चलने लग गया? क्यों? क्योंकि उसने अपनी फ्रिक्वेंसी बदली। सारा गेम ना, सब कुछ सिर्फ फ्रिक्वेंसी का है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी का है। कुछ मत करो, सिर्फ वो चीज करो, वो प्रैक्टिस करो, वो काम करो जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी बदले। आपको कुछ खा के बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ खाओ। जो चीजों से आपको लगता है मुझे बहुत अच्छा नहीं, इसको अच्छा लगता है नहीं, मुझको अच्छा, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी बदलने से ही मेरी सिचुएशन बदलेगी। कुछ भी हो, बस अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन बदलनी है। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन मैंने सुनी हुई थी, आप अपने डिजायर से सिर्फ एक वाइब्रेशन दूर हो, सिर्फ एक वाइब्रेशन। जिस मोमेंट आपने वो वाइब्रेशन पकड़ लिया ना, आप अपने डिजायर से मैच कर जाओगे। और अगर वो कुछ टाइम तक चलता रहा, कुछ दिनों तक वो कंटिन्यू आपने वाइब्रेशन मेंटेन रखा, आप उसको पाना शुरू कर दोगे। मैं आपको एक बहुत बहुत मेरेकल वाली बात बता रही हूँ। ये मैं लास्ट में बताऊंगी, जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मैं बता नहीं सकती इस पे। बट जब मैंने इस चीज पे काम किया था ना, इतना स्ट्रॉन्ग साइन, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती। मैं उस टाइम इतने कि यूनिवर्स जब आपको देता है ना, वो आपको एकदम बैंग ऑन साइन देता है, बैंग ऑन। हमको 2 हफ्ते पहले पता चल गया था कि ये होने वाला है, बैंग ऑन साइन। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले कैसे करता हूँ, मिला हमको साइन 1.5 महीने पहले था, जब हमने 1 महीने 2 महीने पहले से प्रैक्टिस शुरू की थी। 1 महीने के बाद हमको वो साइन दिख गया था। और जब वो साइन दिखा ना, बैंग ऑन साइन, बैंग ऑन। कैसे हो सकता है? क्योंकि हम इतने अलाइंड थे, हमने अपने वाइब्रेशन, अपने डिजायर से मैच कर ली थी। हम हर वक्त उस फीलिंग में रहते थे कि ये सब चीज हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। और उस चीज को अट्रैक्ट किया इतना स्मूथली। आप सिर्फ अपने डिजायर से एक एक वाइब्रेशन दूर हो, सिर्फ एक वाइब्रेशन। जिस मोमेंट आप मैच कर लोगे, आप अपने डिजायर से एक हो जाओगे, यूनिवर्स आपको सब चीजें देना शुरू कर देगा, सब कुछ, सब कुछ। ठीक है। ओके, अब ये प्रैक्टिस में करना कैसे है? आपकी जो भी सिचुएशन खराब चल रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि मेरी ये सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन है, इसको मुझे सही करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब बैठकर उस सिचुएशन में जो आपको सबसे अच्छे 10 पॉइंट्स लगते हैं, कि इस सिचुएशन, चलो ये खराब चल रही है, लेकिन अगर मुझे इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसकी मुझे एनर्जी बदलनी पड़ेगी। और मैं एनर्जी कैसे बदलूंगी? अब तक ये नेगेटिव चलती आ रही है, तो कुछ ना कुछ यार इसमें पॉजिटिव जरूर होगा। अगर मैं पॉजिटिविटी पे या पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करूं, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूं, ये नेगेटिव पार्ट उसका डिप्रेस, वो बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट बढ़ जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव पार्ट बढ़ेगा, पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। तो अब मुझे करना क्या है? अब जैसे कोई भी सिचुएशन है, जैसे आपके जॉब का सिचुएशन है, ठीक है, एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। वो वाला जॉब का सिचुएशन है, तो उसमें 10 पॉइंट कैसे लिख सकते हो? तो मैं 4 या 5 पॉइंट्स पढ़ के बता रही हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि मुझे सिचुएशन में कैसे करना है। अगर मेरे पास जॉब नहीं होती, तो जनरली मेरे थॉट्स क्या होते हैं? यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, पता नहीं कब अच्छी जॉब मुझे मिलेगी, कब मैं अपनी लाइफ में सेटल होंगी, कब मैं ये कर पाऊंगी, कब मैं ये सारी चीजें खरीद पाऊंगी, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बोर हो चुकी हूँ घर में रहते रहते, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। तो क्या किया आपने? सिचुएशन को और एनर्जी दे दी नेगेटिव। तो सिचुएशन पहले ही बहुत खराब थी, अभी वर्स्ट हो गई है। अभी आप ऐसी सिचुएशन और अट्रैक्ट 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 फ्यूचर में बनाते जाओगे, कि फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक आपके पास जॉब नहीं होगा। या होगा भी तो ऐसे ही होगा कि आप कभी सेटिस्फाई नहीं रहोगे, आप शिकायत ही करते रहोगे, क्योंकि आपने वो शिकायतों वाला ही उसमें एनर्जी दिया हुआ है जॉब में। और जॉब मिल भी गई तो आपकी चेंज हो जाएगी, या छूट जाएगी, या कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप अलाइंड ही नहीं हो अपने जॉब के साथ। अब पहले आपको सिचुएशन चेंज करनी है। तो सिचुएशन चेंज करने के लिए जो अब तक नेगेटिव सोचा, बस उसका उल्टा पॉजिटिव सोचना है। पहला चीज, जैसे जॉब नहीं है, तो पहला, शुक्र है कि मेरे पास ये वक्त मुझे मिला
जिसमें मैं एक्स्ट्रा चीजें कर सकती हूँ, क्लासेस दे सकती हूँ, अपने हेल्थ पे फोकस कर सकती हूँ, अपनी फैमिलीज के साथ हूँ। शुक्र है मैं अपने दोस्तों के साथ इस मूवी के लिए जा सकती हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, इतना एंजॉय करती हूँ। मतलब जितना पॉजिटिव पार्ट आप उसका देख सकते हो कि शुक्र है कि नेगेटिव सिचुएशन चल रही, मतलब ये सिचुएशन आई जिसकी वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख पाई, जिसकी वजह से मैं ये सीख पाई कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आगे आती है तो मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकती हूँ, इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो शुक्र है मुझे ये वक्त मिला। अगर इस वक्त जॉब होती तो शायद ये मैं नहीं देख पाती। बट शुक्र है मैं ये सारी चीजें मैंने सीखी, इस पीरियड में सीखी, प्रैक्टिस किया। तो आप जब उस वक्त के लिए शुक्रिया करना शुरू कर दोगे ना इस तरीके से, आप उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दोगे। जब आप उसमें 10 पॉइंट आप अच्छे अच्छे लिख चुके हो, अभी यहाँ पे मैं एक अपना टिप बताती हूँ। आप तो चाहते हो ना, क्योंकि आपने उसमें बहुत पॉजिटिव चीज दे दी है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अब आप जो चाहते हो वो लिख दो। कि आप जो चाहते हो, जैसे आपको जॉब चाहिए तो अफर्मेशन लिखो कि मेरे पास अच्छी जॉब है, मैं परफेक्ट जॉब में हूँ, डिजायर कंपनी में जॉब कर रही हूँ, अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, जो चाहती हूँ अफोर्ड कर पाती हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं इस लाइफ के लिए, इस परफेक्ट सोल्यूशन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो भी कहते हैं, इस परफेक्ट सोल्यूशन के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इस परफेक्ट रिजोल्यूशन के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप उस एनर्जी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हो। पहले आपने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया उसका पॉजिटिव पार्ट देखकर, फिर जब आप पॉजिटिव साइड पर आ गए, फिर आपने उसमें अपना डिजायर डाला कि मुझको ये चाहिए। इस तरीके से आप इसको करोगे ना, वो नेगेटिव सिचुएशन बहुत पीछे छूट गई। पहले आपने 10 पॉजिटिव पे फोकस किया, पॉजिटिव पे रहे, आपने एनर्जी शिफ्ट करनी शुरू कर दी, वहां से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी में पॉजिटिव हाई आ गए, आपने वो पूरी हाई वाइब्रेशन अपने डिजायर में डाली, वो बहुत पीछे छूट गई। अब जब तक उस पर आप ध्यान नहीं दोगे वो वापस नहीं आएगी। अब आपका ध्यान इन दो स्टेप्स पे है, पॉजिटिव देखना है और उस पर अपना डिजायर मैनिफेस्ट करना है। पॉजिटिव देखना है, अपनी जो भी डिजायर है उसको फॉर्म करना है, विजुलाइज करना है। इस तरीके से आप पूरी सिचुएशन को ट्रांस एक्सप्लेन रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ऑल्सो। अब जैसे रिलेशनशिप के लिए आपको करना है, ठीक है। अगर जैसे पेरेंट्स का रिलेशनशिप मैं ले रही हूँ, ठीक है। अब अपने हिसाब से कोई परफेक्ट ले लेना, जिसको भी। अगर मैं अपने फादर के साथ थी और वन ऑन वन लेना है, हाँ। ऐसा नहीं लेना कि आपको सबके साथ, हाँ सिचुएशन ले सकते हो, चलो कोई बात नहीं, ले लो। जैसे मेरे पेरेंट्स का लिया और मेरे को लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे से अच्छा बात नहीं कर रहे हैं, या हमारा रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, हम बात नहीं करते एक दूसरे से, हम एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते, सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है हमारे बीच में, अब क्या करना है। सबसे पहले कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। उन्होंने मेरी एजुकेशन के लिए मुझे पैसे दिए, हर चीज उन्होंने मुझे ला के दी, इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा घर उन्होंने मुझे दिया। एक वक्त था जब हम लोग बैठ के बात करते थे, हम बहुत खुश होते थे, हंसी मजाक चलता था, बहुत सुंदर दिन थे वो, कितने प्यारे थे। हम बैठते थे, चाय बनाकर लाते थे, बारिश होती थी, हम सारे लोग चेयर डाल के बाहर गार्डन में बैठ जाते थे, चाय पीकर कितनी बात करते थे हम लोग। उस वक्त के लिए इतना अच्छा लगता था। आप जब उस चीज से पॉजिटिव ढूंढना शुरू करोगे ना, कि मुझे याद है एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, बट पापा मेरा फेवरेट खाना लेकर आए, पैक करा कर आए, भीगते हुए आए थे बट वो करा कर लेकर आए थे। तो मुझे इतना अच्छा, जब आप उन रिश्तों में खूबियों पे ध्यान दोगे ना, वो रिश्ता ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अब जब मैं उसके बारे में 10 पॉइंट्स अच्छे लिख चुकी हूँ, कि हाँ एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा याद आता है। जब विंटर्स हुआ करते थे और मैं और मेरी सिस्टर हम लोग सोया करते थे अपने रूम में, पापा रोज रात को आके, या सुबह ही सुबह, वो बहुत जल्दी उठते थे, तो वो आके देखते थे कि अच्छा ब्लैंकेट अच्छे से ढका हुआ है या नहीं। वो ढकते थे, रजाइयां डालते थे। इनफैक्ट कोई एक्स्ट्रा पड़ी होती तो हम फोल्ड होके सो रहे हैं तो हम पे एक्स्ट्रा रजाई डालते थे। जब ये चीज आप याद करोगे ना, आप उसकी पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दोगे, पूरी एनर्जी। ऐसा मेरे रिलेशन में नहीं है, टचवुड बहुत अच्छा है। बट जब मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करती थी तो मैं ये पॉइंट जरूर मेंशन करती थी कि जब उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, बहुत बहुत सिचुएशन में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे गाइड किया, मुझे प्रोटेक्ट किया, इतना सब सपोर्ट किया। तो जब मैं इस चीज को करती हूँ ना, उसके बाद मैं बोलती थी कि आज मेरे फादर के साथ मेरा रिश्ता बेस्ट है, बेस्ट है। हम साथ में खाना खाते हैं, हम साथ में वैसे ही बात कर रहे होते हैं, जैसा मुझे चाहिए अब मैं बिल्कुल वैसा ही अफर्म करती हूँ। उसको पॉजिटिव 10 पॉइंट लिखने के बाद फिर उसको मैं विजुलाइज करती हूँ
ये बहुत बढ़िया। हम बैठे हुए हैं हमारे सोफे पे, पापा मुझसे बात कर रहे हैं, उनका जो नेचर है, फनी नेचर है छेड़ने का, कि हाँ 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 ये तो अब इसका तो ये है, मतलब जो भी उनका तरीका है बात करने का, तो हम इतने फन वे में बात करते हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इतना अच्छा लगता है जब आप फीलिंग चेंज करते हो, फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो। जब हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, आप देखोगे पूरी सिचुएशन शिफ्ट हो जाती है, पूरी सिचुएशन, कोई भी रिलेशन हो, बस उसमें अच्छा ढूंढना शुरू करो, सिर्फ अच्छा। और आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में मेरा कुछ अच्छा नहीं है, यार ऐसे हो नहीं सकता, उस कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में अच्छा होगा, उस सिचुएशन को देखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आप ढूंढो तो सही। आपने आज तक ढूंढा नहीं तो आपको मिला नहीं। ढूंढने से तो यार कहते हैं भगवान भी मिल जाता है, आपको तो सिर्फ क्वालिटीज ढूंढनी है। आप ढूंढो, बैठो, सोचो। अब तक आपने बिना सोचे नेगेटिव इतना बोला ना, अभी सोचो पॉजिटिव, अभी ध्यान दो उस चीज पे, उस चीज के लिए, ठीक है ना। अभी एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं। करना कैसे है, ये जो स्टेटमेंट है ना, कैसे शुरू करना है, जैसे आप सिंपल सा कर सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल, जो भी उस पर्सन का नाम है या जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिए। 1 मिनट, ठीक है। ग्रेटफुल से आई एम सो ग्रेटफुल ऐसे शुरू करना है कि मैं बहुत बहुत खुश हूं, क्योंकि, क्योंकि क्या है उसके अंदर, जैसे जॉब वाला था, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये वक्त, क्योंकि मुझे ये वक्त मिला जिसमें मैं इतनी सारी चीजें सीख पाई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे सॉल्यूशंस आए कि मैं सारी एरियाज में उसको लगा सकूं। तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे शुरू करना, आई एम सो ग्लैड। आपको ये ग्लैड से शुरू कर सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल, इस तरीके से शुरू कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको वो पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी एनर्जी शुरुआत में देनी है, जैसे वो पॉलियाना करती थी। आई एम सो ग्लैड कि मैं इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटी देख पा रही हूँ, आई एम सो ग्लैड कि मैं इस फ्लावर को देख पाई, आई एम सो ग्लैड कि इतने इस गार्डन में इतने सारी सब्जियां हैं, क्योंकि वो गार्डन में जाती है तो वो ग्लैड गेम वहां पे भी खेलती है, कि आई एम सो ग्लैड कि गार्डन में इतनी सारी सब्जियां, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, उसका वर्ड ही यही होता है, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। आपको सेम करना है, सिचुएशन में 10 चीजें आपको ढूंढनी ही है। अगर आप सिचुएशन चेंज करना चाहते हो, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, प्लीज 2-3 दिन इसको कंटिन्यू रखो। 2-3 दिन नहीं, मतलब कंटिन्यू रखो जब तक आपको उसमें रिजल्ट ना दिखना शुरू हो जाए। जब आपको लगे अब ट्रांसफॉर्म हो गया, उस वक्त बंद कर लो। तब तक आप ये कंटिन्यू रखो, ये चालू रखो, ठीक है। ये करना है, पूरी प्रैक्टिस आपकी इसी तरीके से चलेगी। सब कुछ एनर्जी है, मैं बार बार कहती हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एनर्जी ट्रांसफॉर्म करो अपने अंदर, उस चीज के लिए पॉजिटिविटी भरना शुरू कर दो, आपके अंदर जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेगा, यार सब कुछ बहुत अच्छा है। सबकॉन्शियस से बात खुद ही सुपर कॉन्शियस में जाती है, जिसको आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा जो भी कहते हो। हमारा सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो हमको सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे सबकॉन्शियस में वो बात पहुंच जाए, सुपर कॉन्शियस तक वो खुद चली जाएगी, वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है। आज डे 7 था ये वाला, कि नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप कैसे डील कर सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। आपने आप बोले थे कि जो सबकॉन्शियस माइंड के लिए बोलेंगे आप। सबकॉन्शियस माइंड में ना 2 तरीके होते हम्म। हैं। पहला, जब भी आपको सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी चीज पहुंचानी होती है, एनएलपी की टेक्निक है, ठीक है। जब भी सबकॉन्शियस माइंड में आपको दो चीज, कोई भी बात पहुंचानी है, 2 चीज करनी है। पहला, आप जितना उसको लिख सकते हो ना, आप उसको लिखो। आपको समझ नहीं आएगा कि लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। लिखने से ये जो नस होती है ना, ये डायरेक्ट ब्रेन में जाती है। अब जो लिख रहे हो ना, वो यार छपता चला जाता है अपने आप। सबसे आसान तरीका ये है, छपता चला जाता है। इसलिए स्क्रिप्टिंग को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, आपकी सारी नसें खुल जाती हैं, पांचों सेंसेस वहां लगे हुए होते हैं। लिखो, जितना आपको नहीं फीलिंग आ रही, कोई बात नहीं, लिखते रहो, पेज भर डालो, भर डालो, भर डालो, भर डालो। एक मोमेंट आएगा, आपका माइंड ना उसको याद कर लेगा। जब स्कूल में होते हैं, जब बच्चे होते हैं, या कॉलेज में भी आते हैं, जनरली स्कूल की ही बात करूंगी, तो हमसे बोला जाता है लिख लिख के याद पढ़ो, लिख के याद करो। जैसे बहुत लंबा आंसर होता है एक, मुझे याद है एक बहुत लंबा आंसर था, तो मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि इसको ना 4-5 बार लिख ले, याद हो जाएगा ये लिख के। तो यार लिख लिख के कैसे याद हो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसको 5-6 बार लिखती थी उस पूरे आंसर को, और वो एक एक पेज का आंसर मुझे याद हो जाता था।
हम जब कॉलेज में आए तो जब मेरे पास केमिस्ट्री थी तो बहुत रिंग, जिसके पास जिसको पता होगा, बहुत सारे ना स्ट्रक्चर वाला होता है, 4-4 पेज के वो पूरा चेन होता था, 4-4 पेज का, बना बना के लिख याद करते थे। अच्छा ये है, अगर कोई बीच से ब्रेक भी कर देता, जनरली क्वेश्चन आता था कि यहाँ से अब ये बनाओ, मतलब अगर नैप्थलीन है, नैप्थलीन से फिनॉल बनाओ, तो बीच में से उठा के वो चेन सारा याद होता था, सारा। क्यों? क्योंकि वो आपको याद नहीं, आपके माइंड में वो पूरा भर गया। मुझे अभी भी याद है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर था वो, मतलब जब मैंने वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मैंने अपनी लाइफ में याद किया, मॉर्फिन बनाने का स्ट्रक्चर था कि आप मॉर्फिन कैसे बनाते हो, पूरा ब्रेक कर करके एक एक चीज। इतना अच्छा लगा था ना जब मुझे वो 4 पेज का आंसर याद हुआ था, क्योंकि वो याद हो गया था। लिखने से आपको चीज याद हो जाती है, और वो आपको याद नहीं होती, आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाती है। ये मैंने पहले भी बोला है। लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, एक मोमेंट पे याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाए और आपको लगे यार अब मैंने आईज क्लोज किया, वो बातें मेरे माइंड में चल रही हैं, वो कैसेट चल रहा है ना, समझ जाओ वो याद हो गया। और वो याद हो गया तो मतलब पहुंच गया है वो, पहला। दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, जो आप लिख रहे हो ना, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो अपनी आवाज में, चाहे वो अफर्मेशन हो, चाहे वो आपका ड्रीम हो, कोई भी चीज अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो अपनी आवाज में, और जब सो रहे हो, सोने से पहले उसको बस कान में लगा लेते हो, वो चलता जा रहा है, आप वो पिक्चर विजुलाइज किए जा रहे हो, वो चलता जा रहा है, वो पिक्चर विजुलाइज किए जा रहे हो, वो चलता जा रहा है, कान में आप सुनते जा रहे हो, विजुलाइज किए जा रहे हो, वो एकदम जैसा होता है ना, वो पत्थर पे लकीर वाली बात जो कभी मिट नहीं सकती, वैसा इंप्रेशन माइंड में छोड़ेगा। वैसा इंप्रेशन रिकॉर्ड करने से बहुत जल्दी माइंड में जाता है, क्योंकि जनरली हम सो जाते हैं, जब सो जाते हैं, नींद आ रही होती है, उस मोमेंट पे हम लोग मैक्सिमम 2 मिनट कोई चीज देख पाते हैं, हमको नींद आ जाती है, तो वो विजुअलाइजेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। जब आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो पिक्चर चलती रहेगी, आप जब सोओगे ना, वो माइंड 6-7 घंटे उसी इंफॉर्मेशन पे काम करेगा। आपको नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता आपका माइंड कैसे काम करता है, बट एनएलपी में ये बताया गया आपको ये सोचना ही नहीं है कैसे काम करता है। रिकॉर्डिंग्स लगाओ, सुनो। बहुत सारे एथलीट्स को आपने देखा होगा, उनके कानों में ना हेडफोन्स 24 घंटे रहते हैं, मोस्टली। अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, उनके कान में हेडफोन्स रहेंगे, वो सुनते रहते हैं, वो अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, उनको पता है रिकॉर्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज में की हुई रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल है आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये दो चीजें हैं, रिकॉर्डिंग्स और ये। तीसरा, पिक्चर फॉर्म। विजन बोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनएलपी का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर आप जो सुन रहे हो, आप जो लिख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, अगर वही आप देख पा रहे हो, आप समझ रहे हो यूनिवर्स में क्या जा रहा है, आपके माइंड में क्या जा रहा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनएलपी के है। इसके बाहर कोई एनएलपी है ही नहीं। एनएलपी क्या होता है? माइंड के जो नर्व्स है ना, उसको बस ऐसे कुछ फ्यूज कर देना कि वो सिर्फ आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस करते रहे। तो ये 3 तरीके से आप, 4 तरीके से आप अपने माइंड को किसी भी वक्त प्रोग्राम कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए। एक बार माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, समझो वो चीज हो गई, आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, सारी सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, सारी सर्कमस्टेंसेस बनाई जाएंगी। ठीक है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की 3 या 4 जो भी टेक्निक है, ये बताई गई है। जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? दी, हम्म। can I tell my हेलो। success story? हाँ प्लीज। हाँ दिव्या, प्लीज। Yeah, 2 days back, I have received one success story regarding a relationship. It was like very shock. I'm so happy for that. One of my friend, he's now talking to me from since 1 year. It हम्म। is almost completed 1 year, 3 weeks. I'm so happy. I've only done for 2 days. So within a 48 वाह। hours, he just called me in the evening at 7 p.m., 6 p.m. And he just called me and he started talking to me. I'm so happy. I'm so thankful to you. It's lots of changes within where
I don't know. I don't have any words to speak because suddenly he called me and he talked to me very nicely. I'm so surprised. I was dancing in my office place, and I don't know like what people were thinking. I am so happy. Thank you so much, Dates. And I uh, know that second relationship is also the. It will give me a huge surprise. I am going to receive a big bomb. You बिल्कुल. told me, yeah, you just told me the universe will give you some kind of huge surprise for you. So that will happen to the second relationship. Definitely, I'll share on this platform. वाह. Congratulations. Thank you so Congratulations. much. So happy, so Thank you, happy, thank so you. happy. Thank अगर you. सच्ची में आप करते हो ना, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. देखो, उसको मिला, मेरे को मिला, बहुत लोगों को मिल रहा है, सबको मिलता है. Thank बस you. करो, करो, करो. ये मत सोचो कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा. मिलेगा ही 100%. ये सोचो कि मिलेगा जरूर. कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, नहीं पता. Congratulations, दिव्या. Thank you so much, Deep. And I'm so glad for you that you have taught me so many things. Before I never knew. After doing it 3 times of practice also, I'm just still there only. But today I feel like something I've learned from Magical Book. I'm growing. Wow. I'm so glad to you that you're my mentor. Thank you. Thank And you we so much. so today practice we have to Um, write it down. Sorry. Today अच्छा, you हाँ, have said the हाँ, हाँ. practice. We need to write अभी it down. अभी ये जो 10 10 दिन चल रहा है ना, प्रैक्टिस आपको लिखना जरूर है. लिखना जरूर है. Okay. ठीक है ना, लिखना Okay. जरूर है. हाँ जी. Hi, Thank Shalu. you so much Sanket to here. everybody. Can I ask you a question, Shalu? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर. हाँ, सो शालू, मैं आपके होपनोपो की प्रैक्टिस भी सुन रहा था और आपकी अभी मैजिक प्रैक्टिस भी सुन रहा हूँ मैं. सो जी. आई मीन आई हैव बीन आई मेट विद एन एक्सीडेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. ओके. तो आई यू नो लॉन्ग बैक. सो आई हैव बीन ट्राई वर्किंग ऑन दिस प्रैक्टिसेस नाउ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह. सो आई हैव बीन इनटू दिस थिंग्स. मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जब हम होपनोपो करते हैं ना, तो मुझे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब it's because of your past karma, and some past lives में you might have done something जिसके वजह से आपका ये है. तो मैंने ask for forgiveness, so अभी मुझे लगता है कि have the people that I've hurt in my past life, have they forgiven me, या ऐसा, मतलब how, तो वो मुझे डाउट आ रहा है. सो शुड आई वर्क फर्स्ट ओपन ओपन पे, मुझे ज्यादा काम करना है क्या, मतलब बिफोर आई वर्क ऑन एनी ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स? देखो सर, मैं आपको एक क्लियर बता देती हूँ होपोनोपोनो के बारे में. होपोनोपोनो हाँ. आपकी नेगेटिविटी डेफिनेटली रिलीज करता है. मतलब जो भी आपके ये कर्मास हम्म. हुए होंगे ना, डेफिनेटली वो रिलीज करता है, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट होती है. एक डिवाइन को रिक्वेस्ट होती है कि जाने अनजाने मैंने अगर ऐसा कुछ किया है अभी इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, मैं सच में दिल से माफी मांगता हूँ, बट मुझे ये चीज सही चाहिए है. तो आप उसको रिक्वेस्ट वे में करते हो. जब आप दिल से रिक्वेस्ट वे में करते हो, जनरली चीजें सही होती हैं. बहुत बड़े बड़े हम्म. मिरेकल्स हुए हैं, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हुई है होपोनोपोनो हम्म. से. जब भी आपको ऐसे लगे कि कोई चीज रुकावट बन रही है, उस रुकावट को हटाने का काम होपोनोपोनो करता है. उस चीज हम्म. को साफ करने का काम होपोनोपोनो करता है. बहुत बराबर. बार केसेस होता है. दूसरा, वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि कर्मा है आपका ये, उनको क्या पता आपकी कर्मा क्या है. वो तो है, किसी को ठीक नहीं है. पता मतलब पास्ट लाइफ्स उनको का उनको क्या नहीं है. पता, वो सिर्फ कह रहे हैं ना. तो अगर वो हम्म. कह रहे हो, आप उनकी बात मान के सोच रहे हो कर्मा है, मुझे भुगतना पड़ेगा, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको आगे के लिए. हम्म. लेकिन अगर आप ये मान लो, चलो भले ही मेरी कर्मा है, चलो मान लिया, तो क्या मैं उसके लिए माफी नहीं मांग सकता? क्या क्या वो मुझे हम्म. माफ नहीं करेगा जिससे मैं दिल से. करेक्ट. तो आप उसके लिए उस माइंडसेट से माफी मांगो कि हाँ, मैं माफी, अगर मुझसे कुछ भी हुआ है, मैं माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ. हम्म. उसके बाद, और कभी भी दूसरों का सुन के कभी भी बिलीव मत करना. आप दूसरों का सुन के अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर लोगे. हो भी सकता है कि ये हम्म. जो आपकी इंजरी हुई है, मे बी आपने किसी की इंजरी देखी हो, किसी की इंजरी के बारे में बात की हो, कभी कुछ ऐसा सीन आया हो जिसमें आपने सेम इंजरी देखी हो, आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया. जरूरी नहीं हर चीज कर्मा हो. एक्चुअली ऐसा मतलब वैसा तो कुछ नहीं था, मतलब आई वाज 19 जब व्हेन आई मेट विद दिस एक्सीडेंट. तो uh, उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब कहीं देखा नहीं था कुछ चीजें. तो इट हैपेंड, नेगेटिव माइंड में था मैं, स्टेट ऑफ माइंड में था, हालांकि मैंने ये ऐसी कुछ देखा नहीं था.
बट वही है, तो लोग बोलते हैं कि बिकॉज सच बिग थिंग हैज हैपेंड विद यू संकेत, तो आपको फॉरगिवनेस के लिए बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत आपको रिक्वेस्ट करनी नहीं, पड़ेगी। बहुत नहीं बोलना पड़ेगा, बस दिल से बोलना पड़ेगा, बहुत नहीं होता कुछ भी, हाँ। है ना। बस सच्चे हम्म, दिल से बोलो कि हाँ ठीक है, मुझसे हुआ, मुझे नहीं पता था। और आप 19 के थे, तो ऐसा भी नहीं है कि ये 19 में क्या कर्मा बन जाता होगा कि आपको 19, सही है। जनरली ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप उसके लिए फॉरगिवनेस करो, होपोनोपोनो करो, आप वीडियोस चेक कर हम्म, सकते हो जिसमें प्रॉपर प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद आप बराबर। अपना जो एंड रिजल्ट है ना, कि मेरे हाँ। को खड़ा होना है, मुझे अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल जीनी है, मुझे स्ट्रेट खड़ा हम्म। होना है। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है, द सीक्रेट मूवी आपने हम्म। देखी है? हाँ, देखिए। उसमें इस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, वो मिरेकल मैन ना। मेरेकल मैन। उस पर्सन हाँ। का, उसमें तो कुछ भी नहीं बचता, वो सिर्फ अपने पल के चिपका हम्म। सकता था। बराबर। अगर वो बंदा 8 महीने में सारी इंजरी सब कुछ करके सही हो सकता है, तो क्या आप नहीं हो सकते? अगर वो लोग जो ये कह रहे हम्म। हैं कि करना है करना है करना है, आप यहाँ से पॉजिटिविटी लो ना यार, यही कर सकते हैं तो एक डेट डिसाइड करो, एक मंथ डिसाइड करो, इस मंथ तक मुझे अपना हम्म। 100% देके प्रैक्टिस करना है। दिसंबर आप भी कर सकते हो, जैसे सेम कर लो। दिसंबर जब होगा या हाँ। क्रिसमस होगा या न्यू ईयर होगा, मैं डांस कर रहा हूँ, 2014 का हाँ। वेलकम मैं डांस करके कर रहा हूँ। हम्म। आप या। जब ये स्ट्रांगली माइंडसेट बना लेते हो ना, आपके पास चीजें आनी शुरू हो जाएगी, आपको ऐसे रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, ये कर, ये कर, ये कर, और आप जैसे करते हम्म। रहोगे ना, करते रहोगे करते रहोगे, आप वो चीज कर लोगे। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं लास्ट 3 महीने से ना ये सब अफर्मेशन, सॉरी वक्त लेने के लिए, लेकिन ये कोई सब बात कर रहा हूँ मैं। आई हैव बीन हाँ, ट्राइंग वॉट एवर आई कैन, मतलब एक तो क्या होता है, जॉब होता है तो वॉट एवर जो कुछ टाइम मिलता है, ट्राई टू डू वॉट एवर आई कैन। तो मुझे लग रहा है यार, मुझे कुछ मतलब ऐसे लगता है ना कि दिखना चाहिए अभी। पता है काफी ओल्ड इंजरी है मेरी, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वगैरह है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आई नो, बट इट माइट, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, बट आई थिंक कि कुछ तो दिखना चाहिए। तो मुझे फिर ये सारे थॉट्स आते हैं कि इज दिस बिकॉज ऑफ सम पास कर्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए। वो भर दिए हैं, वो आपके माइंड में इतना अच्छे से प्रोग्राम कर हम्म। दिया ना। अभी मैंने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के वो 2-3 तरीके बताए। आप से आप सुना था। अपने वर्ड्स में, ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन का पूरा रिकॉर्डिंग करिए कि अच्छा। आज, और आपको करना कैसे है, और ये सबके लिए है कि करना कैसे है। जैसे 31st नाइट हो, 31st नाइट, हाँ। आज 31st नाइट है, आप हाँ। मैरिड है? नहीं। अच्छा, ओके। 31st नाइट है, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस नाइट को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हमने बाहर या आपके दोस्तों के साथ, जो जिसको भी आपको लेना हो, हम डांस कर, और आपको अपने आप को डांस करते हुए देखना है, और सेम एनर्जी हम्म। देंगे जो 19 ईयर्स से पहले आप उछल कूद करते थे ना, सेम आपको अब बराबर। 31st की नाइट को करना है, सेम। आपके माइंड हम्म। क्वेश्चन करेगा करेगा, रिकॉर्डिंग ऑन करो, सुनो, नहीं मुझको ये पता है, ये होना है, ये होना ही होना है। जब भी आपको लगेगा हम्म। कि मेरे माइंड में कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन करो, सुनो, पूरे दिन सुनते रहो, पूरे दिन ये फील करते रहो कि 31st नाइट को मैं डांस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बराबर। क्योंकि जो मैजिक होता है ना, इनविजिबल रेलम में होता है, हमको नहीं हम्म। दिखता, सिर्फ हमको रिजल्ट रिजल्ट मिलता है उस चीज बराबर। मैं जो अफर्मेशंस लिखता हूँ ना फिलहाल, तो वो कैसे लिखता हूँ कि अच्छा मुझे सेंसेशन आ गया, अब मैं अपने पैर हिला सकता हूँ, मतलब का। थोड़ा नहीं, सा इमीडिएट लिखता हूँ मैं। नहीं, ये नहीं लिखना। आपको सिंपल से लिखना हाँ। है कि मैं पूरा ओवर, जो एंड रिजल्ट आपको देखना है ना, वो आपको देखना है। हम्म। अभी आप क्या है ना, आप बोल रहे हो मेरे को सेंसेशन आ गया, लेकिन आप अभी क्या देख रहे हो, सेंसेशन तो है नहीं। फिर तो वो चीज ना, सॉरी, जैसे समझ अभी नहीं आप आया। अफर्म कर रहे हो ना कि मुझे मेरे हाँ। पैरों में सेंसेशन आ गया है बराबर। या कुछ भी है। लेकिन अगर आप देख नोटिस करोगे, आपका माइंड बोलेगा सेंसेशन तो है नहीं, हाँ। तो जो चीज आप अफर्म कर रहे हो वही माइंड कट कर रहा है उसको। आप ओके, ये मत ओके, देखो, ओके। आप सीधे से 6 महीने हैं, दिसंबर नाइट में ऐसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, या न्यू ईयर 2014 का हम्म। वेलकम ऐसे कर रहा हूँ। और इतनी एनर्जी डालनी है ना इस चीज के, क्योंकि जब आप हम्म। एनर्जी मैच कर देते हो ना, वो चीज अट्रैक्ट हो जाती है। हम्म। लेकिन आप लो फ्रिक्वेंसी में कर रहे हो ना, कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप बस ये बराबर। सोचो, 6 महीने है, मेरे को इतना हाई रहना है, इतना हाई रहना है। अपने 19 ईयर्स से पहले के जितनी भी पिक्चर्स आपके पास है, जिसमें आप खड़े हो, बड़ा कहीं था, कुछ हाँ। ऐसे कर, या कुछ डांस कर, कोई तो होगा, कुछ तो होगा जो आप उसका, वो पिक्चर्स आप अपनी वॉल पे लगाना शुरू कर दो। लगाया मैंने वैसे कुछ। हाँ, हम्म। वैसे लगाना शुरू कर दो, और माइंड में हम्म। अपने आप को विजुलाइज करो वो सेलिब्रेट करते हुए, वो हैप्पीनेस। आप हम्म। सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी अच्छी हेल्थ सेलिब्रेट कर रहे हो उस वक्त। जितना करेक्ट। खुश हो सकते हो ना, जितने एक्सट्रीम में खुश हो सकते हो, आपको डेस्परेशन में नहीं करना, डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना।
लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि वो लोग हम्म, बात करेंगे, लोग भगवान नहीं है। जो चेंज कर बराबर। सकता है वो सिर्फ आप हो, क्योंकि वो ईश्वर आपके अंदर है। आप उस पर विश्वास करके हम्म, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। गारंटीड रिजल्ट दिखेगा, गारंटीड रिजल्ट दिखेगा। थैंक यू, ग्रेट। ना, आई कीप ऑन ट्राइंग, जो कर रहा हूँ मैं करते रहूंगा, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा जैसे आपने बताया मुझे वैसे कर दो। अफर्मेशन। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको हाँ। ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा और मुझे जानना है तो क्या कर सकते हम्म, हैं हम, वो आप कर सकते हो। जैसे अगर एक महीने के बाद कि हाँ शालू जी मैंने इतना कर लिया, अभी मेरे को क्या करना है, एक ठीक है, महीना हो चुका है, मुझे थोड़ा बेटर फील ठीक है, हो रहा है। इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रैक्टिस चलेगा। करो, कोई भी काम करो, बस अच्छा फील करो। यस, ठीक है ना। श्योर। आप होप थैंक यू। मैं मतलब वही, बोलिए बोलिए, सॉरी। आप होप रखोगे ना, तो जितना होप रखोगे, जितना फेथ रखोगे, आपको मिलेगा। हम्म, एक बहुत खूबसूरत लाइन है, आपने सुनी होगी हम्म, कि आपके फेथ आपका माउंटेन मूव, आपके माउंटेन्स मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर। हिंदी में इसको कन्वर्ट करो ना, और भी अच्छा मीनिंग है। ये जो आपका विश्वास होता है ना, जिंदगी में जितने पहाड़ है सबको बिल्कुल हटा, जितने पहाड़ जितने प्रॉब्लम्स है ना सबको हटा देगा। हम्म, हिंदी में इसको आप बराबर। ब्यूटी। तो जिस इस वक्त जो आपको चीज पहाड़ लग रही है ना, आपका विश्वास उस पहाड़ को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है। ग्रेट, थैंक यू आपका इतना ऑनेस्ट मोटिवेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट। नहीं, हो जाएगा, मुझे, 100% हो जाएगा। हाँ, मुझे मतलब वही ये रहा था कि यार मेरा हो, मुझे दिख नहीं रहा, तो ये कुछ पास कर्मा है, क्लियर नहीं हो रहे क्या, ये वही मुझे आपसे पूछना था केवल क्योंकि अब कि तक यही आगे। माइंड में था ना, इसलिए। हाँ। चलो कर, भले ही मान लो यार पास करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बदल सकते हाँ। हो, आपके पास वो पावर है कि चलो ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं बदल सकता हूँ। सब कुछ हो सकता है, हम्म, सब कुछ। मतलब मैंने आज को फॉरगिवनेस ना, ऐसा लगता है यार सामने पिछले वाले ने फॉरगिव किया कि नहीं किया मुझे, कि मैंने ऐसा कुछ ऐसा क्या कर दिया पिछले जन्म में किसी के साथ कि मेरे से इतना ये हो गया करके। आप सच्चे दिल से जिस दिन मांगोगे ना, उसी दिन माफ हो जाएगा। उसके बाद आपकी श्योर। प्रैक्टिस आपकी दिखनी चाहिए। आप डर डर के मांगोगे ना, लोगों का सुन सुन के माफी मांगोगे ना, क्योंकि इसने कहा है मेरे पास करना है इसलिए मैं डर के हम्म, माफी मांगूंगा, नहीं, आपको करने पड़ेगा मेहनत से। लेकिन अगर आपने मांगे कि हाँ चलो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि था मेरा पास कर्मा, बट अभी मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने हो गया, मेरा हो गया, अभी मैंने सफर कर लिया, अब मैं इस चीज को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ जीना चाहता हम्म, हूँ। जब इस चीज के साथ फॉरगिवनेस, इस होप के साथ आप, आपके आपके इमोशंस आएंगे, आप रोगे भी, आपको लगेगा यार मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे जीना है। जिस दिन वो होप जाग जाएगी हम्म, ना कि अब मुझे सेलिब्रेट करना है, आप ट्रांसफॉर्म, खुद देखोगे चीजें ट्रांसफॉर्म होगी। एक और श्योर। चीज आज जो बहुत अच्छा है, आज जो प्रैक्टिस हाँ। है ना वो जरूर करो, मेरे को लग रहा है वो आपके लिए है। जो ये नेगेटिव हम्म, सिचुएशन आई ना, इसमें कम से कम हाँ। 50 चीजें ढूंढो कि आप, चलो कोई बात नहीं आप नहीं चल पाए, बैठे बैठे 10 चीजें आपने क्या बहुत अच्छी कर ली इतने सालों में। आप, हम्म, आपकी क्या अच्छी चीजें हुई, एक बार ये करके देखो। ठीक है। श्योर। ओके जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, इतना थैंक ऑनेस्टली यू, मुझे मोटिवेट, थैंक यू। इफ थैंक यू एनीथिंग सो आई विल रीच आउट टू यू, मे बी आफ्टर अ मंथ और सो, है ना। मच। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हो गया सबका क्वेश्चन, तो हम लोग कल हेलो, फिर। एक हाँ मैं बोलना सागरिका, तुम चाहती तुम मेरी शो स्टॉपर हो। हूँ। तुम मेरी शो थैंक यू सो मच। स्टॉपर। जैसे जो संकेत जी ने जैसे बोला कि पास्ट कर्मा हाँ के बारे में, अगर पास्ट कर्मा को छोड़ के भी अगर हम कुछ टीवी में भी अगर देख लेंगे कि एक्सीडेंट के हाँ, बारे में, वो सी वो बात भी है, हमारे माइंड में चलता है। जैसे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बोला कि मतलब मेरे लाइफ में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ एक्सीडेंट, लेकिन आप अगर टीवी में देख लें वो भी अट्रैक्ट कर लेंगे, बिल्कुल आपके माइंड में चलता है ना। बिल्कुल वही मैंने वो बोला कि वही बोलना जरूरी था। नहीं वो आपकी पास्ट करना है, कुछ अट्रैक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन का बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। पास्ट करना है, आप होपन हम्म, होगा, अरे मैं तो सारा नेगेटिव मान के चल रही हूँ, बट फिर भी चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना भी तो एक्सपीरियंस शेयर किया, 2015 में मुझे फिजियो के पास जाना पड़ा, मैं उसको इलेबोरेट नहीं कर रही, बट ये सिचुएशन वो भी वैसी थी। अगर वो शिफ्ट हो सकती है, कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, कुछ हम्म, भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो जी कल हम मिलते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहो, जितना करोगे उतना अच्छा रिजल्ट, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऑडियो वाला प्लीज सब लोग करना, बहुत पावरफुल। ठीक है जी। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। चलो। हेलो। हाय सो हाय। मच। हाँ जी। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि मैंने रिकॉर्डिंग तो सुनी थी थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ डे की, और मैं तीन तीन की प्रैक्टिसेस नहीं कर पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन थी। हाँ तो जी। मैम जैसे आज की ये प्रैक्टिस है और उसके साथ साथ हम कैसे प्रैक्टिस करें जो लास्ट हमारी रह गई है। आप जहां से छुट्टी है ना, 3 दिन पीछे जाओ, मतलब डे 1 से शुरू करो। डे वन से। मैम वो तो मैं रेगुलर कर ली हूँ, मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ आपने और बोला जो 3 दिन का छूट रो गया। कॉल। नहीं, डे हाँ वन से जी। करना है, आपको फिर से करना है। आपका 3 दिन का छूटा है, पनिशमेंट तो मिलेगा। अगर
जैसे आज जो आपने 7 चैप्टर करवाया है और उसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर करना है, ऐसे कैसे करना है, नहीं जी, मतलब डे आपको में कैसे फर्स्ट सेट? चैप्टर से ही शुरू करना है, आपका डे मतलब 1 जो आज, शुरू होगा। अच्छा, और आज जो आपने कराया उसकी नहीं प्रैक्टिस नहीं भैया, वो करनी? 7 दिन के बाद करना आप। एक दिन में एक ओ, प्रैक्टिस, एक भी दिन का मिस आपको 3 दिन पीछे ले जाएगा। बल्कि आपको तो फाउंडेशन डे से शुरू करना चाहिए, 3 दिन मिस हुए हैं क्योंकि एक दिन का आप 3 दिन पीछे जाते हो। ठीक ओके मैम, है, ओके ओके, इसे छोड़ो मत, ठीक है, प्रैक्टिस मैं वही कह रही हूँ। एक चीज से शुरू करिए, ओके, उसको कंप्लीट करो, क्योंकि बाद में फिर से शुरू करोगे ना, वो मजा नहीं आता। ठीक ठीक है, है जी, थैंक यू सो मच मैम, ओके। थैंक यू। चलो जी, कल कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय।